मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अहम निर्णय लिए गए। राज्य में फसल उत्पाद को प्रोत्साहित करने और कृषि आदान सहायता हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ करने का अनुमोदन किया गया। इस योजना का शुभारंभ आगामी 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि से किया जाएगा। कोरोना वायरस से बचाव के उपायों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन के फलस्वरूप यात्री वाहनों, माल वाहनों, स्कूल व सिटी बसों और प्राइवेट सेवायान बसों के देय मासिक त्रैमासिक कर में आंशिक छूट के साथ जमा करने की अवधि को 30 जून तक बढ़ाने और बसों के 2 माह और ट्रकों के 1 माह के टैक्स की राशि माफ करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना के सर्वेक्षण, इन्वेस्टिगेशन और DPR तैयार करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और इसके साथ ही मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत 40,000 अतिरिक्त आवास बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा बैठक में और भी महत्वपूर्ण योजना पर निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर लॉकडाउन की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए APL राशन कार्ड धारी सामान्य परिवारों को 1 जून से 10 रुपए प्रति किलो की दर से अधिकतम 2 किलो नमक राशन दुकान से देने का आदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर जनवरी 2020 में लौह एस में की गई मूल्य वृद्धियों को तत्काल प्रभाव से वापस लेते हुए राज्य के लौह उद्योगों और स्पंज आयरन उद्योगों को दीर्घकालिक रियायती दर पर लौह उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के लौह और आयरन इस्पात उद्योग को लौह एस की निरंतर आपूर्ति की शर्त पर ही राज्य सरकार ने NMDC की 20 साल की लीज बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि NMDC द्वारा खनिज आयरन और लंप के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि से प्रदेश के स्पंज आयरन और स्टील उद्योगों में आ रही है कठिनाई। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पद्मश्री अलंकार से विभूषित छत्तीसगढ़ महतारी के लाडले सपूत स्वर्गीय डॉक्टर महादेव पांडे की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के उद्देश्य से रायपुर स्थित नालंदा परिसर का नामकरण डॉक्टर पांडे के नाम पर करने के साथ ही आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर रायपुर में उनकी प्रतिमा लगाए जाने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरोना महामारी संक्रमण से बचने के लिए अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले श्रमिकों को अपने अपने गाँव में क्वारंटाइन नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है। उन्होंने स्वयं को सुरक्षित रखने के साथ साथ गाँव और शहर को भी सुरक्षित रखने को कहा है। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे साथी श्रमिक दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। उन सब के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई है। अभी जितने साथी आ रहे हैं उनके लिए गांव में ही क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। आप सब क्वारंटाइन सेंटर में ही रहें और शासन के नियमों का पालन करें। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को संदेश दिया और कहा कि कोरोना वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में एक बार फिर राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में कहा है कि कबीरधाम निवासी एक कोविड-19 पॉजिटिव मरीज उपचार के बाद अब स्वस्थ है। एम्स रायपुर द्वारा उन्हें आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 4 पॉजिटिव मरीज हैं जिनका उपचार चल रहा है और सभी की हालत स्थिर है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 13 मई को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 59 केस पाए गए हैं जिनमें से 55 ठीक हो चुके हैं और 4 कोरोना पॉजिटिव हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा।